रात भर चली फोन कूटनीति के बाद व्हाइट हाउस से आई खबर ने एक नई दिशा पकड़ ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीपावली की शुभकामनाएं दी, लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही उन्होंने भारत की रूस से तेल खरीद पर फिर से एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया है। सवाल उठता है कि क्या ये कूटनीति है या फिर ट्रंप का वही पुराना अंदाज जब वो अपने ही बनाए नियमों को पलट देते हैं। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है कि भारत साल के अंत तक रूसी तेल का आयात लगभग बंद कर देगा। उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इस दिशा में भरोसा भी दिया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बातचीत के बाद अपनी ही बात को नया मोड़ दिया हो। इस साल की शुरुआत में ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके थे। उस वक्त उन्होंने तर्क दिया था कि भारत को स्पष्ट संदेश देना जरूरी है। अब वही ट्रंप ये कह रहे हैं कि भारत बहुत अच्छा रहा है और शानदार सहयोग कर रहा है। दरअसल यही विरोधाभास ट्रंप की कार्यशैली को परिभाषित करता है। एक ही विषय पर कुछ हफ्तों में दो बिल्कुल अलग अलग बयान देना उनकी राजनीतिक पहचान बन चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि नीति से ज्यादा वो क्षणिक राजनीति पर भरोसा करते हैं। यही रवैया अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर भी हावी दिख रहा है। जब उन्होंने नाटो महासचिव मार्क रूट के साथ वॉशिंगटन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बारे में कहा कि आप इसे यूं नहीं रोक सकते, लेकिन साल के अंत तक वो इसे लगभग बंद कर देंगे, तो ये केवल भारत या रूस की अर्थव्यवस्था का सवाल नहीं था। ये अमेरिकी नीति की अस्थिरता का प्रतीक भी था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले वही ट्रंप खुले मंच से ये चेतावनी दे चुके थे कि यदि भारत रूस से तेल नहीं रोकता तो उसे भारी टैरिफ झेलने पड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या भारत ने वास्तव में ऐसा कोई वायदा किया है? विदेश मंत्रालय ने बार बार स्पष्ट किया है कि भारत की नीति अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तय होती है, ना कि किसी के दबाव में। फिर भी ट्रंप एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और भारत साल के अंत तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यह बयान न केवल अमेरिकी मीडिया में चर्चा का विषय है, बल्कि खुद ट्रंप प्रशासन के भीतर भी सवाल खड़े कर रहा है। ट्रंप की इस तरह की बयानबाजी नई नहीं है, चाहे वो नाटो देशों से डिफेंस खर्च का मामला हो या चीन पर व्यापार प्रतिबंधों की धमकी। उन्होंने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को अचानक आए फैसलों से चौंकाया है। उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति अब ट्रंप फर्स्ट जैसी लगने लगी है, जिसमें तथ्य, संवाद और रणनीति पीछे रह जाते हैं और सुर्खियों में जगह बनाते हैं सिर्फ उनकी वाणी की धार। इस मामले में भी उन्होंने भारत की ऊर्जा नीति को लेकर कोई ठोस कूटनीतिक समझौता नहीं दिखाया, लेकिन मीडिया में बयान दे दिया कि भारत का रूस से तेल खरीदना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिसे फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पूरी तरह खारिज किया जब उन्होंने पिछली बार इस तरह का बयान दिया था। जाहिर है इस तरह का दावा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि होनी जरूरी है, खासकर तब जब यह बयान वैश्विक तेल बाजारों को प्रभावित करता है। ट्रंप ने कहा कि भारत के लगभग 40% कच्चे तेल का आयात रूस से होता है। यह सांख्यिकीय रूप से आंशिक रूप से सही है, लेकिन पूरे संदर्भ में अधूरा है। भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि रूस से तेल खरीद उसकी ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि वहां से सस्ता तेल मिलने से आम भारतीय उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ कम होता है। ट्रंप का साल के अंत तक शून्य आयात वाला दावा भारत की इस स्थिति को नजरअंदाज करता है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप अपनी राजनीतिक सुविधा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को घरेलू राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी साल में अमेरिका के भीतर तेल की कीमतें बढ़ना उनके लिए राजनीतिक जोखिम है और संभवतः इसलिए वो भारत जैसे बड़े आयातक देशों पर दबाव बनाकर अपने घरेलू मतदाताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो कठोर और निर्णायक हैं। पर वास्तविकता यह है कि इस तरह के बयानों से ना तो तेल बाजार में स्थिरता आती है, ना ही अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के बीच भरोसा। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अमेरिका के हित की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था केवल एक देश के हितों पर नहीं चलती। भारत के साथ संबंध आज केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वो रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण तक फैले हुए हैं। ऐसे में किसी भी देश के बारे में बिना कूटनीतिक शालीनता के बयान देना सीधे तौर पर आपसी भरोसे को प्रभावित कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस कथन के पीछे कोई सच्ची समझदारी है या केवल एक सियासी पैंतड़ेबाजी। जब एक ही व्यक्ति कुछ हफ्तों में टैरिफ लगाऊंगा और फिर भारत शानदार है जैसी बातें करता है, तो विश्व समुदाय इसे गंभीर नीति की तरह नहीं लेता। यह राजनीति से ज्यादा व्यक्तिगत ब्रांडिंग का हिस्सा लगता है। पिछले अनुभव ये भी बताते हैं कि ट्रंप अक्सर अपनी बातचीतों का विवरण सार्वजनिक करके कूटनीतिक प्रोटोकॉल तोड़ते हैं।
विश्व स्तर पर यह अपवाद नहीं, समस्या बन चुकी है। किसी देश के प्रमुख से बातचीत को निजी रखने के बजाय मंच से बयान देने की प्रवृत्ति संवाद प्रक्रिया को कमजोर करती है। यही कारण है कि पिछली बार जब उन्होंने इस तरह का दावा किया था कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने उस दावे को असत्य ठहराया था, खारिज किया था। इन परिस्थितियों में यह सोचना भी जरूरी है कि क्या ट्रंप किसी दीर्घकालिक रणनीति के तहत ये बयान दे रहे हैं या ये सिर्फ मीडिया हेडलाइन बटोरने का एक प्रयास है। क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका भारत संबंधों का आधार व्यवहारिकता पर टिका हुआ है, ना कि भावनात्मक बयानबाजियों पर। अंत में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पारंपरिक अंदाज में एक बार फिर सबको असमंजस में डाल चुके हैं। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ कूटनीति का संदेश देने वाले ट्रंप अगले ही दिन कठोर व्यापारिक चेतावनी दे डालते हैं। ऐसा लगता है कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक मंच है जहां संवाद कम, प्रदर्शन ज्यादा मायने रखता है। वहीं भारत इस बार भी संयम दिखा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक, क्योंकि जो नेता अपनी ही बातों पर ठहर नहीं पाता, उसकी नीतियों पर भरोसा टिकना मुश्किल है। ट्रंप के बयानों से यही संदेश मिलता है कि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, ना कूटनीति के, ना तर्क के, बस सुर्खियों के। Tremendously successful people gathered on behalf of all Americans. Let me also extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that, and we have no war with Pakistan and India. That was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. In a few moments, we'll light the Diya as a symbol of faith in the victory of light over darkness. It's a beautiful term, light over darkness. That's what it's all about. It's knowledge over ignorance and good over evil. During Diwali, revelers recall ancient stories of enemies defeated, obstacles removed, and captives freed. The glow of the Diya flame reminds us to seek the path of wisdom and to work with diligence and to always give thanks for our many blessings, and we do have many blessings. Everybody in this room has many blessings, and even I will say, I'm not going to use the word fake news, I refuse to use it. Media, if you want. Thank you all. Thank you.